इस वीडियो मिनी लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडीज, सीडीज, ये सारे एग्जाम्पल हो गए सेकेंडरी मेमोरी को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो रैम से बहुत ही स्लो है। समझ सकते हैं, कम से कम 400-500 बार स्लो होगा। लेकिन इसका एक फायदा है, जो सेकेंडरी डिस्क में है इंफॉर्मेशन परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। अगर उसे फिजिकल डैमेज होगा तब अलग बात है, लेकिन पावर चले जाने के बाद इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में से नहीं हटता। इसका कैपेसिटी काफ़ी बड़ा है और चाहे जितना आपको नीड और नेसेसिटी पे आप उसे एक्सपांड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल जो मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा है मैं, उस लैपटॉप में हमारा मेन मेमोरी यानी रैम है 8 GB और मेरा हार्ड डिस्क है 512 GB, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क होता तो जनरली 1 TB का होता। अभी मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कैसे रैम से चीपर है। मैंने पूछा था कॉस्ट ऑफ 8 GB रैम मेरे लैपटॉप पे एक्सपांड करने के लिए कितना है। मुझे बताया गया था कि करीब 3500 से 4000 होगा। उसी कॉस्ट में मुझे कम से कम या और एक 500,000 में 1000 GB हार्ड डिस्क मिल जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज मच मच लेसर देन दैट ऑफ द मेन मेमोरी और रैम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी का डेटा और इंस्ट्रक्शन तभी यूज़ कर सकती है जब वो रैम के अंदर आ जाएगा। सीपीयू सीधा सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकती है। इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर समझ लीजिए आपका मेन मेमोरी केवल 2 GB का हो और समझ लीजिए प्रोग्राम था 5 GB का, तो क्या होगा, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रैम में चला जाएगा, यानी समझ लीजिए ½ GB वगैरह, बाकी 4.5 GB आपका सेकेंडरी डिस्क में जाएगा। और जैसे उस पार्ट का नेसेसरी होगा तब उस टाइम पे वो मेन मेमोरी यानी रैम पे शिफ्ट होगा सेकेंडरी मेमोरी से। इनका सबसे बड़ा फायदा है वेरी स्टेबल। आप सीडी डीवीडी में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स डेटा रख सकते हो, बहुत ही रिलायबल है, डेटा लॉस नहीं होती। जब तक आप उनका स्टोरेज केयरफुल हो उन्हें कुछ नहीं होगा। डेटा उनके अंदर होगा परमानेंट, जब तक आप उन्हें डिलीट ना करो, मॉडिफाई ना करो और उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन करो, तो डेटा बिल्कुल सेफ होगा। मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज एक्सेट्रा। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक वेरी कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, ठीक है? तो इस हार्ड डिस्क में अगर आप देखोगे यहाँ पे हार्ड डिस्क में, ठीक है, तो इस हार्ड डिस्क का स्पेशलिटी ये है, ये अंदर का एक्सटर्नल केसिंग कहते हैं। तो अगर हम इसे खोल दें तो ऊपर ऐसा दिखेगा, तो ये आप सोच सकते हैं प्लेट्स है। तो ये प्लेट्स ग्लास या एल्यूमिनियम के पतले से प्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होता है। इसमें डेटा रिकॉर्डिंग प्लेट के ऊपर और नीचे दोनों साइड रिकॉर्डिंग होती है। इस प्लेट्स को टेक्निकली प्लेटर कहा जाता है। ये प्लेट के बीच में समझ लीजिए 8, 10, 12, 24 जितने भी प्लेट्स हो, उस प्लेट्स के अंदर एक रॉड होगा ऐसे बीच में, उस रॉड के अराउंड ये सारे रोटेट होते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हेड है ये सिर्फ एक रीड राइट हेड है, सिर्फ आपके ऊपर का दिख रहा है, लेकिन हर प्लेट के ऊपर और नीचे रीड राइट हेड होगा, ठीक है। और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे डेटा केबल होगा, यहाँ पे इसे आईडीई कनेक्टर कहते हैं, जिसमें यहाँ पे आप प्लग इन करके यहाँ से डेटा केबल बाहर लेके आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे इंसर्ट कर सकते हो। ये जो एंड को है ये रीड राइट हेड है, इसे जो कहते हैं ये एक्चुएटर आर्म है, और ये जो है एक्सिस है जहाँ पे वो हेड घूमती है, ठीक है। तो और एक या दो डायग्राम से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी क्लियर करा दूंगा। तो आप ऐसे सोचा जा सकता है हार्ड डिस्क को आप सर्कुलर प्लेट्स एक के ऊपर एक रखे हुए जैसे सोच सकते हो, जो एल्यूमिनियम या
कांच के होते हैं, पतले से, उसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होता है। और ये जो हेड है, रीड राइट हेड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो डेटा पढ़ने के लिए और लिखने के लिए काफ़ी यूज़फुल है या उसी से हो जाता है। चलिए अभी मैं एक अच्छा डायग्राम बताऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हार्ड डिस्क का ज्योमेट्री क्या है। ये देख लीजिए। तो जैसे मैंने कहा, आप समझ सकते, एक प्लेट देख सकते हैं आप, एक प्लेट ऐसा रहा। अगर आपने स्टेडियम के अंदर रनिंग ट्रैक देखा तो हर एक, ये फर्स्ट ट्रैक, सेकेंड ट्रैक, थर्ड ट्रैक, फोर्थ ट्रैक, फिफ्थ ट्रैक, ऐसे ही ट्रैक्स बनते जाएंगे। तो एक प्लेट जो होगा ऊपर और नीचे ऐसे ट्रैक्स में डिवाइडेड होगा। वो सेक्शन ए से रिप्रेजेंट किया है। ये सारे ट्रैक्स हैं, पूरे जो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये ट्रैक है। अब अगर आप देखोगे हर ट्रैक के अंदर ऐसे डिविजन्स पास हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये कंप्लीट जो बी है, बी एक सेक्टर माना जाता है। ट्रैक के अंदर एक छोटा सा डिवीजन एक सेक्टर माना जाता है। और ये बी जो है ये कंप्लीट सारे सेक्टर्स को बता रहा है। हर ट्रैक में जो कवर्ड है ये सारे सेक्टर्स को बी है। सी क्या है, एक ट्रैक के अंदर स्पेसिफिक सेक्टर को सी दिखाया गया है। और डी क्या है, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स अक्रॉस द सेम ट्रैक। तो अभी आप ये डायग्राम देखिए, इसमें भी क्लियरली दिया है। सेक्टर क्या है, बाहर वाला, सिर्फ ये रेड में जो दिखा है बाहर ये है। ट्रैक क्या है, ये येलो वाला पूरा ट्रैक है जो घूम रहा है। तो अंदर भी ट्रैक्स है, ऐसे घूमते सर्कल्स ट्रैक है। बीच में ये जो है इसे स्पिंडल है, इसके वजह से वो प्लेट्स घूम पा रहे हैं। अगर आप ये एक्चुएटर आर्म देखेंगे, सारे रीड राइट हेड्स, ठीक है, सारे रीड राइट हेड्स एक साथ मूव कर सकते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। अगर ये भी यहाँ होगा, ये भी यहाँ होगा, तब ये भी यहाँ होगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब समझ लीजिए, अगर ये सारे ट्रैक पे ऊपर और नीचे साइड भी, ऊपर और निचले भाग भी, ऊपर और निचले भाग भी, अगर हम डेटा स्टोर कर सके, तब हम इस नीडल के द्वारा जल्दी पढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो सभी हेड्स एक ही लाइन पे है। तो ऊपर भी वही जगह पढ़ाया जा रहा है, नीचे भी वही जगह पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इंफॉर्मेशन रीडिंग फास्ट हो जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम या ग्लास प्लेट होगा नीचे, उसके ऊपर मैग्नेटिक लेयर होगा। मैग्नेटिक लेयर का प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉर्थ साउथ फेसिंग होता है। तो उस प्रॉपर्टी से उन्हें पता चल जाता है कि रीड राइट हेड को 1 स्टोर्ड है या 0 स्टोर्ड है। तो रीड राइट हेड और ये एल्यूमिनियम प्लेट के बीच में हल्का सा गैप होता है। वो गैप इसलिए जरूरी है ताकि ये जब प्लेट घूम रहे, ये फ्रिक्शन से खराब ना हो, और ये थोड़े गैप से ही आराम से डेटा पढ़ सकता है कि ये 0 है या 1 है। ठीक है, तो ये था आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क के बारे में। तो अगर एक समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। आप इसे लेक्चर स्लाइड्स में भी डिटेल से एक बार देख सकते हैं। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है, प्लेट के ऊपर ट्रैक्स होंगे, ऐसे घूमते घूमते रहेंगे। ये जो सी है, एक ट्रैक का एक विभाग है, इसे एक ट्रैक सेक्टर कहते हैं। उस सारे ट्रैक्स के सेम सेक्टर नंबर को बी, उसे कहते हैं ट्रैक सेक्टर। ठीक है, और डी जो है उसी ट्रैक के 2, 3 या 4, 5 सेक्टर को क्लस्टर ऑफ सेक्टर्स कहते हैं। और ये सिलेंडर इज बेसिकली ट्रैक्स, सेम ट्रैक्स टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क, जो रीड राइट हेड को उसी पोजीशन पे होके फाइल को फास्ट रीड करने की मदद कर सकता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क के बारे में। तो इसके साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं।